हेलो फ्रेंड्स, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है और आपको फाइंड आउट करना है कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट ना हो। इस तरह की प्रॉब्लम को हमने स्ट्रिंग वाले सेक्शन में कंप्लीट किया था। बट वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने रिटर्न किया था उसकी लेंथ, लेट्स सपोज 3 और 4 ऐसी लेंथ रिटर्न करी थी। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्चुअल स्ट्रिंग भी रिटर्न करनी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ट्रिकी बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया था, स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के साथ। स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक हमने यूज़ करी थी। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, बट हमें यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करनी है उसके साथ साथ। ठीक है, जैसे आप मेरे बोर्ड पे दे पा रहे हैं कि ए बी सी हमारी, इसके बाद ए रिपीट हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। सेम हम ऐसे ही विंडो स्लाइड करते रहेंगे और हमें जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मिलेगी उसको हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसमें देखिए हमारी इसमें वैलिड सब स्ट्रिंग कौन कौन सी बन रही है। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, एक वैलिड सब स्ट्रिंग बन रही है हमारी ए बी सी, इसको साथ में लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी बन रही है बी सी ए, राइट। उसके बाद उसकी तीसरी हमारी बन रही है सी ए बी। चौथी बन रही है हमारी ए बी सी। पांचवी बन रही है हमारी सी बी। क्योंकि उसके बाद ये बी बी तो हमारे रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएंगे जिसको हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, आप देखेंगे जो हमारी लॉन्गेस्ट होगी, वैसे तो सबका साइज ऑलमोस्ट इनका तीन तीन ही है, जो भी हमारा अगर इससे बड़ी होती कोई तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ से वो पूरी स्ट्रिंग को। इस तरीके से हम करें। अब हम इसके ब्रूट फोर्स तरीके की बात करें तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हर स्ट्रिंग हर सब स्ट्रिंग ट्राई करेंगे। तो अगर हम दो लूप चला के तो करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ जाएगी, ओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो हमें इसे ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम सिंपल सी बात है, हमने यूज़ करने वाले हैं इसमें स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, अब स्लाइडिंग विंडो, अब हम स्ट्रिंग ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। इसको हम थोड़ा ड्राइविंग करके चेक करेंगे कैसे हम, ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अब इसमें एक सेट लेंगे। हमने जैसे पिछले वीडियो में भी लिया था। सेट क्यों लेंगे, सेट हम इसलिए लेते हैं जावास्क्रिप्ट में सेट की यूनिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मतलब कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर इसमें मिलेगा, क्योंकि लुकअप इसका कितना होता है, ओ ऑफ एन होता है, तो इसलिए फास्ट लुकअप है, इसलिए हम इसको ओ ऑफ वन होता है, सॉरी ओ ऑफ एन जो कह रहा हूँ, ओ ऑफ वन होता है सेट सेट का, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए आया, राइट। अब हम इस ए को क्या करेंगे, सेट में डाल देंगे। तो हमारे सेट में कितना आ गया, ए आ गया, ये हमारा स्टेप वन। ठीक, अब स्टेप टू में क्या आया, स्टेप टू में हमारे पास बी आया। तो हमने बोला अच्छा ये हमारे इसमें यूनिक है, तो इसको इसमें पुश कर दो। ठीक है, फिर आया सी, सेम सी, तो हम इसमें कर देंगे पुश। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए आया तो मतलब डुप्लीकेट, राइट, क्योंकि वो हमारे इसमें एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमारा करंट बेस्ट कितना हो गया, तो इसको तो पुश करेंगे नहीं, करंट बेस्ट हमारा कितना हो गया, करंट बेस्ट हमारा हो गया ए बी सी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कहेंगे, जब भी हमको कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर मिला, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर मिला तो हम विंडो को श्रिंक कर देंगे। ठीक है, मतलब अब ये हमको मिल गया, इसके बाद हमें डुप्लीकेट मिला ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडो श्रिंक करेंगे। अब अपना नेक्स्ट विंडो हमारी शुरू होगी ऐसे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ए को। मैं कोडिंग की बात करूँ तो हम क्या करेंगे, अपना जो हम लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, आपको पता है स्लाइडिंग विंडो में हम लेफ्ट और दो पॉइंटर लेके चलते हैं, उसको स्लाइड करते रहते हैं। तो हम इसमें लेफ्ट को क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, मतलब आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें से रिमूव कर दिया ए। अब हमारी नेक्स्ट क्या बनेगी, बी सी ए, फिर हमें रिपीट मिला बी, फिर हम यहाँ से बी को रिमूव करेंगे, फिर हमारा क्या चला सी ए बी। ठीक है, जैसे ही हमको नेक्स्ट मिला सी फिर से मिला, तो हम सी को रिमूव कर देंगे। अब आगे हम स्लाइडिंग विंडो आगे चलती रहेगी। इस तरीके से ही हमारी विंडो जैसे स्लाइड होती है ऐसे चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली कोर आइडिया क्या है हमारे पास, विंडो में क्या होना चाहिए, हमारा एक यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। जैसे ही रिपीट आएगा लेफ्ट को मूव कर दो, सिंपल सा इसका लॉजिक है। चलिए इसको हम कोड में करके देखते हैं, कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं स्विच कर लेता हूँ वीएस कोड में। ओ, इसको मैं करता हूँ
ओके, आप मेरा VS कोड देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने बात क्या की थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है, हम यहाँ पर एक सेट लेंगे। सेट क्यों ले रहे हैं, यूनिक वैल्यूज को लुकअप के लिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक हमारा सेट बना लेते हैं, सॉरी। ठीक, हमारा यहाँ पर सेट तैयार हो गया। अब हम लेते हैं पॉइंटर्स, लेते हैं इसमें कुछ। पहले हम लेते हैं लेफ्ट पॉइंटर, उसकी इनिशियल वैल्यू रख देते हैं हम 0। ठीक, फिर हमारा हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है। मतलब मैक्स लेंथ ले लेते हैं, हमें तो मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है उसे रिटर्न करना है। तो पहले उसकी मैक्स लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे आगे काम आएगा स्लाइडिंग विंडो में। ठीक, अब अभी हम लेते हैं स्टार्ट, कि हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो ये हमारे वेरिएबल डिफाइन हो गए। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, लूप चलाते हैं। फॉर एक पॉइंटर हम लेंगे राइट, लेफ्ट टू राइट लेते हैं हम इसमें राइट स्लाइडिंग विंडो में। ठीक है, राइट हमारा होना चाहिए जो हमारी एस डॉट लेंथ, और हमारा राइट होना चाहिए प्लस प्लस। सिंपल सा हमारा लूप यहाँ पर हमने रेडी कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए, हमने कहा कि हम चेक करेंगे कि अगर हमें कोई डुप्लीकेट मिलता है हमारे सेट में। इफ डुप्लीकेट मतलब अगर हम कहते हैं इफ जो हमारा सेट है, सेट डॉट हैज स्ट्रिंग का राइट, मतलब अगर इसमें मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ की कहानी करेंगे। अदरवाइज, सॉरी, ये इफ नहीं आएगा यहाँ पर। हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें चेक करना है सेट के अंदर जब तक हमें, और अपने लेफ्ट को आगे बढ़ाना है। तो हमारा चलेगा वाइल लूप। वाइल में हम चेक करेंगे जब तक अगर हमें कोई सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट मिलता है। ठीक, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमने क्या करना है, विंडो को श्रिंक करना है, यानी कि लेफ्ट को रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर कर देंगे सेट डॉट डिलीट। हमें किसे डिलीट करना है, हमें जो हमारे लेफ्ट लेफ्ट हमने क्या इनिशियल वैल्यू क्या थी, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी। जैसे हमारा आप स्ट्रिंग देखेंगे ना यहाँ पर, ABCABCBB, ठीक है, ये आया ABC है, ए हमारा रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। तो हमें क्या करना है, श्रिंक करना है, तो हमें ए को रिमूव करना है। तो ये हमारी स्ट्रिंग यहाँ से ए को हटा दिया। अब हमारी स्ट्रिंग जो शुरू होगी वो बी बी से शुरू होगी ना। इसलिए हमने कर दिया, जब वाइल कोई हमें डुप्लीकेट मिल रहा है अगर सेट के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर से अपने लेफ्ट को बढ़ा देंगे, मतलब विंडो को श्रिंक करते जाना है हमें। ठीक है, अब जब भी केस आएगा जब हमारे उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा डुप्लीकेट, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपने सेट के अंदर एक नई वैल्यू हमेशा ऐड करते रहेंगे, जो मतलब यूनिक वैल्यू होगी बेसिकली। ठीक है, तो हमारा एस का राइट इसमें चला जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर हम हमारी करंट विंडो की लेंथ निकाल देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया क्या, मैक्स लेंथ का। ठीक है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट करंट, करंट लेंथ। करंट लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए, अगर हमारा लेट सपोज लेफ्ट हमारा इधर था, लेफ्ट हमारा यहाँ है, और लेट सपोज राइट हमारा यहाँ पहुँच गया था। ठीक है, तो हम क्या करें, करंट लेंथ हमारी कैसे निकलेगी, कि राइट से हम लेंथ को माइनस करेंगे, तो इसी हमारी लेंथ निकल आएगी। साथ में हम क्या करेंगे, लेफ्ट में एक ऐड भी करेंगे, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, राइट। इस तरीके से हम इसमें करने वाले हैं। तो हमारी करंट लेंथ क्या आ जाएगी, कि हमारा जो राइट हो जाएगा उससे माइनस कर दो लेफ्ट को, बट प्लस कर दो 1, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, करंट लेंथ मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैक्स लेंथ अपडेट करनी है। ठीक है, तो हमारा क्या करना है, हमें हमें हम हमारी बेस्ट अपडेट कर देते हैं। हमारा मतलब जो हमारा करंट लेंथ है, अगर हम वो चेक कर लेंगे कि अगर हमारी करंट लेंथ ग्रेटर देन होगी किससे, मैक्स लेंथ से। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है, हमें एटलीस्ट करना क्या है, हमें वही तो फाइंड आउट करना है इसकी लॉन्गेस्ट कितनी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, करंट लेंथ हमारी निकल गई, हमें कोई डुप्लीकेट मिला तो हमने चेक कर ली करंट लेंथ। उसके बाद हमने चेक कर लिया कि करंट लेंथ अगर मैक्सिमम लेंथ से बड़ी है, तो सिंपल सी बात है, मैक्स लेंथ को हम क्या सेट कर देंगे, करंट सेट कर देंगे। ठीक है, मैक्स लेंथ में करंट सेट हो गया, और हमारा क्या स्टार्ट जो हमने लिया था
वो हमारा कितना हो जाएगा, स्टार्ट हमने इनिशियली जीरो लिया था ना, स्टार्ट की पोजीशन हमारी लेफ्ट की पोजीशन हो जाएगी। ठीक, बस यही सिंपल सा इसमें लॉजिक है, हमें यहाँ पर ये लॉजिक लिखना था। अब एंड में क्या होगा, हमने यहाँ पर ये स्टार्ट का इंडेक्स स्टोर कर लिया उसका, ठीक है। अब यहाँ से देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपनी सब स्ट्रिंग को। तो हम रिटर्न करेंगे स्टार्ट सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कह देंगे स्टार्ट, स्टार्ट हमने यहाँ पर निकाल दिया था कि जो हमारा लेफ्ट होगा, राइट, स्टार्ट, और दूसरा क्या रहेगा हमारा, स्टार्ट प्लस मैक्स लेंथ, क्योंकि मतलब कितनी स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक गई ना, ये हमें रिटर्न करना है, जो हमारी वैलिड है। लेट्स सपोज केस में एबीसी है, तो स्टार्ट तो हमारा जो लेफ्ट पोजीशन था वो था, और हमारा हमने मैक्स लेंथ यहाँ से निकाल दी थी। मैक्स लेंथ हमने क्या निकाल दी, करंट लेंथ निकाली पहले, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, और करंट और मैक्स लेंथ में हमने अपडेट कर दी करंट लेंथ को। तो बस हमने यहाँ पर वही किया, जो हमारी मैक्स लेंथ आई उसमें स्टार्ट को ऐड कर दो, तो जो भी इंडेक्स के बेसिस पे है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो तो ये था हमारा कोड, इसको रन करके देखते हैं। नोट 32, ठीक है, WKE विच इज़ फाइन, क्योंकि अब देखिए PW, यहाँ पर W, फिर उसके बाद ये रिपीट आता है, फिर यहाँ से WKE लॉन्गेस्ट दिख रहा है, और उसका KEW, तो यानी कि जो भी हमारा पहला लॉन्गेस्ट निकला हमने उसको रिटर्न कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब हमारा जो करंट एग्जांपल लिया था हमने ABC, इसमें हमें ABC रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो इसने ABC यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। तो दोस्तों इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी वाली, O ऑफ 1 होने वाली, राइट, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी वाली, O ऑफ n। तो तो बेसिकली दोस्तों ये प्रॉब्लम जो थी ना, वो विंडो को मेंटेन करने की प्रॉब्लम थी, मतलब आपकी विंडो को स्लाइड करते जाना था। तो कई भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्विकली दिमाग में आइडिया ले लेना है कि हाँ इसमें स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट यूज हो सकता है। बस सिंपल आपका लॉजिक सिंपल यही है कि डुप्लीकेट आते ही विंडो को श्रिंक कर दो, बस इतना ही है। दोस्तों अगर आपको स्लाइडिंग विंडो समझ आ गया है तो आपने बहुत ही अच्छा पैटर्न सीख लिया है, क्योंकि यही इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इंटरव्यू में। रिसेंटली मुझसे भी इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, क्योंकि डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम मुझे फेस होती है मैं सोचता हूँ उन प्रॉब्लम को कोई और को फेस ना हो, इसलिए मैं सिंप्लीफाई वे में सॉल्व करके वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।